हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। लव इज़ नेवर डाई का लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और हाँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों को और कमेंट करके बताना। और लास्ट में आप सबके लिए मैंने एक क्वेश्चन रखा है, तो प्लीज़ लास्ट में वो क्वेश्चन सुनने के बाद आंसर ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में। और जिसका आंसर सही आएगा ना, उसका जो कमेंट होगा मैं उसको नेक्स्ट वीडियो पर पूरे स्क्रीन पर दिखाऊंगी और कहूँगी हाँ, ये पूरे फैन फिक्शन को सुनकर आंसर को दे पाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट पार्ट को। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग कपड़े को धोकर सुखाने दे रहा था बाहर, और तभी पीछे से उसे कोई बुलाता है विंग, और विंग उस आवाज़ को सुनने के बाद स्माइल करता है। तो वो और कोई नहीं हो सकता, सिर्फ हमारा वांग जी हो सकता है। विंग तो स्माइल करता है बट विंग पीछे नहीं मुड़ता है। वांग जी सीधा विंग को बैक हग करते हुए बोलता है कि विंग, तुम तुम कल जब वापस आए तब एक बार भी मेरे तरफ क्यों नहीं देखा विंग? तुम क्यों नहीं रोके वहाँ पर खुद को? तुम अगर मेरी तरफ एक बार देखते तो तुम्हें पता चल जाता कि मेरी आंखों में कितने आंसू थे। तुम वहाँ से चले आने के बाद मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा था। हालांकि मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया, तुम्हारे ऊपर कोड़े मारे, तुम्हारे पीठ पर, तुम्हें गलत समझा, तो जो मन में आया हमेशा तुम्हें बोलता गया। मैंने सोचा कि तुम ही मेरे चाचा के कातिल हो, इसलिए मैंने सब कुछ तुम्हें बोलता गया। बट मैं सच्चाई से अनजान था। अगर मुझे सच पता होता तो मैं कभी ऐसा नहीं करता। क्या तुम क्या तुम मुझसे अलग होना चाहते हो? क्या तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे? विंगू से बोलता है कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, और वैसे भी तुम सच्चाई से अनजान थे, ये मुझे पता है। इसीलिए मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। मैं वहाँ से चला इसलिए आया क्योंकि मैं चाहता था कि तुम मुझे रोको, तुम मुझे कहो कि प्लीज़ मेरे साथ रुक जाओ। बट तुमने नहीं कहा, इसीलिए मुझे लगा शायद तुम मेरे साथ रहना। और तभी लान वांगजी उसे बोलता है कि नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ रहना है। तुम क्यों नहीं समझते विंग? विंग उसके हाथों को छुड़ाते हुए उसकी तरफ सामने घूमता है और बोलता है कि अच्छा ठीक है, आप रोना बंद करो, और उसके आंसुओं को पोंछता है। वांग जी रोए जा रहा था बच्चों की तरह। विंग उसके फेस को पकड़कर उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोलता है कि अगर तुम रोना बंद नहीं किया ना तो मैं यहाँ से भी भाग जाऊँगा। ये सुनने के बाद वांग जी उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या तुम मेरे बिना रह सकते हो? विंग प्लीज़, मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। क्या हम एक नई शुरुआत नहीं कर सकते फिर से, हम दोनों मिलकर हमारे बच्चों के साथ? ये सुनने के बाद विंग उसे बोलता है कि हम ज़रूर एक शुरुआत कर सकते हैं, और मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, बल्कि मैं तो चाहता था कि तुम्हें सच्चाई पता चले और तुम मेरे पास आओ और बोलो कि हम दोनों फिर से नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो मैं तुमसे नाराज़ कैसे रह सकता हूँ? मैं तो बहुत खुश हूँ। ये सुनने के बाद वांग जी विंग को हक करते हुए बोलता है कि मैं भी बहुत खुश हूँ। अच्छा हुआ कि मेरे सामने ये सच आ चुका है, नहीं तो हमेशा पूरी ज़िंदगी मैं सिर्फ यही सोचता रहता कि तुमने धोखा दिया है। असल में मैं ही गलत थी। ये सुनने के बाद विंग उसे बोलता है कि नहीं, मेरा लंजा कभी गलत हो ही नहीं सकता है। लान वांग जी विंग को बोलता है कि विंग, मैंने तुम्हें चोट पहुंचाया, मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया है। मुझे पनिशमेंट मिलना चाहिए, मुझे पनिशमेंट दो विंग। ये सुनने के बाद विंग वांग जी की फेस को पकड़ते हुए बोलता है कि पनिशमेंट? ये सुनने के बाद वांग जी अपने सिर को हाँ में हिलाता है। विंग एक इवल स्माइल देते हुए बोलता है कि कौन सा पनिशमेंट? ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है कि वही जो मुझे चाहिए। मुझे 6 साल तक तुम नहीं मिले, हम दोनों 6 साल बाद एक साथ हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे प्यार करो, और वही मेरे लिए पनिशमेंट है। ये सुनने के बाद विंगू से बोलता है कि क्या तुम श्योर हो? ये सुनने के बाद वांग जी अपने सिर को हाँ में हिलाता है। वो कुछ और बोल नहीं चाहता। विंगू उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है, उसकी कमर को टाइटली पकड़ लेता है। पैर की तरफ एक दूसरे को ले जाकर चिपक जाते हैं वो दोनों, और एक लॉन्ग किस चलता है उन दोनों के बीच। थोड़ी देर बाद विंग किस ब्रेक करता है। फिर वांग जी से बोलता है कि विंग प्लीज़, मुझे अपनी ट्री हाउस में ले चलो, तुम्हारे बेडरूम में। ये सुनने के बाद विंग उसे बोलता है कि लेकिन क्या तुम, और तभी वांग जी से बोलता है कि विंग प्लीज़ प्लीज़। तभी विंग उसे बोलता है कि मैं 6 साल से भूखा हूँ, मैं एक भूखा डेमोनिक अल्फा में बदल गया, तो तुम मुझे संभाल पाओगे? ये सुनने के बाद वांग जी उसे बोलता है कि अगर मैंने तुम्हें 6 साल से भूखा रखा है तो संभालना भी मुझे ही पड़ेगा ना। फिर विंग एक इवल स्माइल देते हुए बोलता है कि तो फिर तुम श्योर हो? ये सुनने के बाद वांग जी बोलकर अपने सिर को हाँ में हिलाता है।
विंग उसको अपनी बाहों में उठा लेता है, उसको ट्री हाउस के अंदर ले जाता है। फिर सीन चेंज होता है। अगले सीन में वो दोनों एक दूसरे को ट्री हाउस के अंदर किस कर रहे थे और एक दूसरे की रोप्स को हाथों से खींच कर खोल रहे थे। और तभी विंग उसकी लिप्स को छोड़कर वांग जी की नेक के पास जाकर उसकी नेक को सक करता है, जहाँ पर उसने वांग जी को मार्क किया था उस जगह को वो अपने टंग से लिक करने लगता है। फिर वो वांग जी को बोलता है कि लंजा अपनी ओमेगा फेरोमोन्स को रिलीज़ करो। ये सुनने के तुरंत बाद ही लान वांग जी अपनी ओमेगा फेरोमोन्स को रिलीज़ करता है और विंग उसकी नेक को और भी अच्छे से स्मेल करने लगता है। उसकी ओमेगा फेरोमोन्स विंग को पागल कर रहा था। तुरंत ही विंग का पूँछ निकल आता है, उसके बड़े बड़े नुकीले नाखून निकल आता है, उसकी नुकीले दांत, उसके कान, उसकी आँख लाल हो जाती है। वो फिर से एक डेमोनिक अल्फा में बदल जाता है और फिर वो दोनों लव मेकिंग स्टार्ट कर देते हैं। उनकी पूरी ट्री हाउस के अंदर विंग ने एक स्पेल पढ़कर उसे हाइड कर दिया था, ताकि उन दोनों की ऐसी अजीब अजीब सा वॉइस बाहर ना जाए। उन दोनों की जो वॉइस था वो पूरे ट्री हाउस में गूंज रहे थे। ऐसे ही लगातार 3 दिन और 3 रात तक लव मेकिंग करने के बाद फाइनली विंग शांत होता है। उसने 3 दिन तक और 3 रात तक वांग जी को एक बार के लिए भी नहीं छोड़ा था। वांग जी को एक बार के लिए भी राहत नहीं मिली थी। वांग जी भी नहीं चाहता था कि विंग उसे छोड़े, फिर भी विंग ने उसे एक बार भी नहीं छोड़ा था। चौथे दिन जब सुबह होती है तो वांग जी अपने सिर को हाथ में पकड़ते हुए अपनी आंखों को खोलता है। वह आंखें खोलने के बाद गड़बड़े बदलता है। वो देखता है कि विंग उसके बगल में नहीं है और फिर वो उठ जाता है। वो देखता है कि विंग बालकनी में खड़ा है और वो हवा को महसूस करके अपनी आंखों को बंद करके उस हवा को फील कर रहा है और विंग का बाल हवा में लहरा रहा है। विंग दिखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। वांग जी स्माइल करता है और फिर वो अपने आप को देखता है। विंग ने उसे क्लीन करके गर्म कपड़े पहना दिया था। वांग जी सीधा उठकर विंग के पास जाता है, उसे बैक हग करते हुए बोलता है कि गुड मॉर्निंग हस्बैंड। ये सुनने के बाद विंग स्माइल करते हुए उसकी तरफ मुड़ता है और मुड़ने के बाद उसे पास में एक चेयर में बैठा दिया और उसे बोलता है कि क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। ये सुनने के बाद वांग जी से बोलता है कि नहीं, मुझे दर्द नहीं हो रहा है हस्बैंड। और फिर तभी विंग उसके फोrehead पर किस करते हुए अपनी नोज़ को उसकी नोज़ के साथ रब करते हुए बोलता है कि माई क्यूट वाइफ। और ये सुनने के बाद वांग जी हंसने लगता है। विंग भी उसे देखकर स्माइल करता है। फिर वांग जी विंग को बोलता है कि तो फिर हम कब जा रहे हैं। ये सुनने के बाद विंग उसे बोलता है कि कहाँ। तभी वांग जी बोलता है कि लैंड मेंशन में। तुम मेरे साथ तो लैंड मेंशन जाओगे, हम आयु और युवान को लेकर वहीं पर ही रहेंगे। प्लीज़ ना विंग, और हमारी शादी, तुम मुझसे शादी नहीं करोगे क्या। ये सुनने के बाद विंग से बोलता है कि वो तो करना ही पड़ेगा ना। और फिर वो दोनों स्माइल करते हैं। फिर सीन चेंज होता है, उनके शादी वाले दिन का सीन दिखाया जाता है। वो दोनों जब शादी कर रहे थे ना, उनका जो शादी का जो ड्रेस था रेड कलर का, वैसा ही सेम टू सेम ड्रेस ना युवान और आयो ने भी पहना हुआ था। विंग जब वेडिंग हॉल में आता है ना, तो उसका हाथ पकड़ के ना युवान उसके साथ आ रहा था और युवान और विंग दोनों ही स्माइल कर रहे थे एक दूसरे को देखकर। इधर विंग के सामने से ही वांग जी आ रहा था, जिसके पास आयो था। आयो वांग जी के हाथ पकड़ के जल्दी जल्दी अपने डैड के पास उसे ला रहा था और फिर वो दोनों भी स्माइल कर रहे थे। फिर विंग और वांग जी आमने सामने आता है। वांग जी के ऊपर बेल था। वांग जी का चेहरा विंग देख नहीं पा रहा था, बट विंग को पता था कि वांग जी कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है वेडिंग ड्रेस में। विंग स्माइल करता है। फिर युवान और आयु हाथ पकड़ के स्टेज से नीचे आता है और फिर वो दोनों ताली बजाने लगे। सारे डिसिपल्स और लैंस जैन भी बहुत ज़्यादा खुश था। और फिर विंग और वांग जी सारे रिचुअल्स को फॉलो करते हुए अपनी शादी को कंप्लीट करते हैं। और फिर आयु और युवान ताली बजाते हुए बोलता है कि ये फाइनली मॉम और डैड की शादी हो गई, कितना मज़ा आ रहा है ना। ये सुनने के बाद युवान भी आयु को हक करते हुए बोलता है कि हाँ, अब हम एक साथ रहेंगे। और फिर वो दोनों कूदने लगते हैं, उछलने लगते हैं, डांस करने लगते हैं। वो दोनों बहुत खुश थे। फिर युवान और आयु दौड़ के उसके मॉम डैड के पास जाता है और फिर वो दोनों भी ना आयु और युवान को हग करता है, उन दोनों की फोrehead पर किस करता है। युवान और आयु अपने मॉम डैड के चिक्स पर किस करते हैं। वो चारों के चारों बहुत ज़्यादा हैप्पी था और इन चारों को इतना हैप्पी देखकर ना लैंस चैन की खुशी की कोई ठिकाना ही नहीं था। फिर सीन चेंज होता है, हमें वेडिंग चेम्बर को दिखाया जाता है, जहाँ पर वांग जी विंग के लिए वेट कर रहा था और उसके पास ना बहुत सारे सर्वेंट, लड़की सर्वेंट, फीमेल सर्वेंट
थे बैठे, और वो ना विंग और वांग जी की वेडिंग नाइट को लेकर ना बहुत ज़्यादा गॉसिप कर रहे थे, मजाक कर रहे थे वांग जी के साथ। वांग जी स्माइल कर रहा था, वांग जी के ऊपर बिल था, और तभी ना विंग उस कमरे के अंदर आता है। और फिर ना इधर वांग जी को पता लग गया था कि विंग अब वेडिंग चेम्बर में आ चुका है। वांग जी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था विंग के लिए। फिर सारे के सारे सर्वेंट ना वहाँ पर हंसते हुए वहाँ से बाहर चला जाता है, और उन दोनों को ना गुड लक बोलते हैं, और फिर दरवाजे को बंद कर देते हैं। इधर विंग वांग जी के पास आता है और उसे बोलता है कि लंजा, क्या तुम खुश हो? ये सुनने के बाद लान वांग जी अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए बोलता है कि विंग प्लीज़ मेरे बिल को उठाओ। ये सुनने के बाद विंग उसके बिल को उठाता है और उसके चेहरे को दिखता है। वांग जी का चेहरा चमक रहा था और उसका अल्फा मार्क भी चमक रहा था। उसका अल्फा मार्क जैसे चमक रहा था वैसे ही विंग का ओमेगा मार्क भी चमक रहा था, जो कि वांग जी ने विंग को दिया है। फिर वांग जी विंग को अपने एक हाथ मुट्ठी करके बढ़ाते हुए बोलता है कि इसे मुझे पहना दो, और फिर वो मुट्ठी को खोलता है। वहाँ पर विंग की दी हुई वो अंगूठी थी। विंग उस अंगूठी को लेते हुए बोलता है कि तुमने इस अंगूठी को उस दिन उठाया था, और तुम मुझे कितने नखरे दिखा रहे थे ना उस दिन। और फिर वांग जी स्माइल करते हुए बोलता है कि वो तो मेरा बड़प्पन है ना, तुम्हें नखरा दिखाना। ये सुनने के बाद विंग भी हंसने लगता है। फिर वो वांग जी को रिंग पहनाते हुए बोलता है कि तुम आज बहुत खूबसूरत लग रहे हो, मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ? ये सुनने के बाद वांग जी से बोलता है कि तुम खुद को संभाल क्यों रहे हो? मैंने तुम्हें नहीं बोला कंट्रोल करने के लिए। वांग जी की ये बात सुनकर ना विंग एक स्माइल करते हुए बोलता है कि अच्छा तो तुम इतने बदमाश हो चुके हो लंजा। और उसके बाद ना वो लान वांग जी के ऊपर हमला कर देता है, उसके ऊपर आ जाता है, और उसकी जो ज्वेलरी था उसने पहना था हेवी ज्वेलरी, वो सबको ना वो तुरंत अपनी डिमोनिक पावर से ना हटा देता है, और वांग जी का सारा का सारा ज्वेलरी ना अपने आप ही हट जाता है। और फिर ना वो वांग जी की लिप्स पर अटैक करता है, उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है, कुछ भी बोलने नहीं देता वांग जी को, और फिर उसके लिप्स पर किस करने लगता है। वो दोनों अपने एक दूसरे के किस में खो चुके थे, वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे, टंग के साथ खेल रहे थे एक दूसरे के। तभी ना बाहर से एक आवाज़ आती है, जैसे ना कोई दरवाज़ा खोल रहा है। विंग तुरंत वांग जी के ऊपर से उठ जाता है, उठने के बाद ना अपने रोप्स को ठीक करता है। वांग जी भी उठ जाता है, अपने रोप्स को ठीक करता है। आयु और युवान दोनों बच्चे गोलू मोलू से बदमाश बच्चे, वो दोनों वेटिंग चेम्बर में आ रहे थे, और दरवाजे को बहुत मुश्किल से खोलकर वो लोग अंदर आए। विंग और वांग जी ने उन दोनों को देखकर स्माइल कर रहा था, क्योंकि वो दो गोलू मोलू बच्चे ना इतना क्यूट लग रहे थे ना, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था वो दोनों देखने में। और वो दोनों भी ना रेड कलर के ड्रेस पहनकर पूरे पूरे दिन थे। और तभी आयु और युवान बेड के ऊपर उठ जाता है और बोलता है कि मॉम डैड आज हम दोनों के साथ सोएंगे। ये सुनने के बाद विंग स्माइल करते हुए बोलता है कि तुम दोनों इतने टाइम तक कहाँ थे? ये सुनने के बाद युवान बोलता है कि हम मामा के पास आप दोनों की स्टोरी सुन रहे थे। और फिर वो दोनों ना बेड के ऊपर सो जाता है और बोलता है कि मॉम आप इस साइड में सो, और डैड आप इस साइड में सो जाओ। ये सुनने के बाद वांग जी विंग की तरफ देखता है, और फिर वो दोनों ना स्माइल करते हैं। फिर वो दोनों ही उन दोनों के साइड में सो जाते हैं, बीच में दो बच्चे। फिर वांग जी विंग की तरफ देखता है। वांग जी और विंग दोनों ही युवान और आयु की बालों को सहला रहे थे। युवान और आयु एक दूसरे के तरफ घूम कर ही सो रहे थे, और वो दोनों स्माइल कर रहे थे। फिर सीन चेंज होता है। वांग जी की आँख खुलती है। वांग जी धीरे धीरे अपनी आँखें को खोलता है। वो देखता है कि युवान और आयु आराम से सो रहे हैं, और फिर ना वो उसकी तरफ घूमता है, मतलब कि विंग की तरफ देखता है। वो देखता है कि विंग नहीं है, विंग का जगह खाली है। ये देखने के बाद वो हैरान हो गया। फिर वो बेड से उठता है, उठने के बाद नीचे आया। नीचे आने के बाद वो इधर उधर विंग को ढूंढता है, बट विंग कहीं पर भी नहीं था। फिर वो बाहर की बालकनी की साइड का जो डोर है उसे खोलता है। वो देखता है कि वहाँ पर विंग खड़ा है, और वो मदिरा पी रहा है, मतलब कि ड्रिंक कर रहा है। और फिर वांग जी उसके पास जाता है और विंग को पीछे से हग करते हुए बोलता है कि विंग तुम यहाँ पर अकेले अकेले मदिरा पी रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रहा है? ये सुनने के बाद ना विंग स्माइल करता है और उसकी तरफ घूमता है, और फिर ना विंग उसे बोलता है कि अच्छा तो फिर तुम आ गए तो तुम भी पी लो। विंग को पता था कि वांग जी ड्रिंक नहीं करता है, लेकिन विंग को चौंका कर वांग जी विंग के हाथ से उस मदिरा, मतलब कि ड्रिंक की जो पॉट थी, उसको लेता है। लेने के बाद ना उसे पूरा पी गया। विंग वांग जी की इस एक्शन से हैरान था। भाई क्या किया अभी लंजा ने, पूरा का पूरा पी लिया। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वो उस पॉट को अपने हाथ में लेकर जोर जोर से हिलाते हुए बोलता है कि लंचा ये तो बुरी बात है, तुमने पूरा का पूरा पी लिया। ये सुनकर लानवांग जी अपने लिप्स को पोंछते हुए बोलता है कि आह अच्छा हुआ मैंने ख़त्म कर दिया, अब बताओ
तुम्हें नहीं लगता कि मैं पी सकता हूँ? ये सुनने के बाद ना विंग उसे बोलता है कि तुम बहुत बदमाश बन चुके हो। ये सुनकर वांग जी अपनी अपर लिप्स को खोलते हुए बोलता है कि तो फिर मुझे पनिश करो। ये सुनने के बाद विंग एक इवल स्माइल देता है। फिर ना विंग एक स्पेल पढ़ता है और उस घर के चारों ओर उसने एक कवच लगा दिया ताकि उन लोगों को कोई भी देख ना पाए उन लोगों को। और फिर ना वांग जी बालकनी का जो डोर था उसे लॉक करता है और फिर वो दोनों फिर से लव मेकिंग करता है वहाँ पर। फिर सीन चेंज होता है और सीन चेंज होने के बाद हमें अब विंग और वांग जी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा खुश थे अपने बच्चों के साथ। लैन सिचैन के पास कोई भी आत्मिक शक्ति नहीं था, इसीलिए कोई भी इंसान बिना आत्मिक शक्ति के कबीले का कुल प्रमुख नहीं बन सकता है। इसीलिए वांग जी को लैन सिचैन ने सब कुछ संभालने के लिए दे दिया था। उसने कहा था कि वांग जी अब सब कुछ तुम्हें संभालना पड़ेगा। इसीलिए लान वांग जी उस कबीले का कुल प्रमुख बन चुका था। लैन सिचैन कुछ स्टूडेंट को पढ़ा रहे थे और वहाँ पर हमारा युवान और आयु भी मौजूद था। युवान बिल्कुल विंग पर गया है और आयु बिल्कुल वांग जी पर, शांत स्वभाव का जिसे पढ़ना पसंद है और युवान सिर्फ बदमाशी करना। लैन सिचैन को कभी कभी उन दोनों में विंग और वांग जी दिखाई देता है। लैन सिचैन उन दोनों को लेकर बहुत ज़्यादा खुश थे और विंग और वांग जी एक दूसरे का साथ निभा रहे थे। वो दोनों एक दूसरे के साथ देते हुए उस पूरे कबीले को संभाल रहे थे और सारे कबीले वाले को पता चल गया था कि असल में लैन सिचैन की मौत की वजह विंग नहीं है बल्कि वेन चाओ ने उसे मारा है। वेन चाओ ने खून कर विंग के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था। जब सब लोगों को पता चलता है ना तो वेन कबीले को पनिश किया जाता है और उसे हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया जाता है। वेन रोहान ने अपना इस्तीफ़ा दे देता है और बोलता है कि आज से मैं इस कबीले का कुल प्रमुख नहीं हूँ और वेन कबीला हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया था। और अब सबसे ऊँचे में था हमारा गुसू का लान मेंशन, जिन मेंशन और अब लोटस प्यार का जियांग मेंशन भी आ चुका था ऊँचे में। और गुसू सबसे खतरनाक बन चुका था विंग की वजह से। कोई भी गुसू के ऊपर आंख उठाकर भी नहीं देखना चाहता था क्योंकि विंग इतना पावरफुल है, उसके पास डेमोनिक पावर है, ऊपर से लान वांग जी भी है। इसीलिए गुसू को सब लोग सलाम ठोकते थे। फ्यूचर में विंग और वांग जी के 3 बच्चे हुए थे, 2 तो युवान और आयु और तीसरा उनकी एक लड़की भी हुई थी और वो अपने तीनों बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। आयु और युवान आगे चल के एक बहुत बड़ा योद्धा बनते हैं। विंग और वांग जी अपनी पूरी ज़िंदगी खुशी खुशी आयु, युवान और उनकी एक बेटी के साथ बिताते हैं। पूरी ज़िंदगी विंग और वांग जी अपना साथ निभाते हैं, एक दूसरे को कभी भी गलत नहीं समझते हैं। वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। और इसी तरह से ही वो उन दोनों की ज़िंदगी खुशहाल बीतती गई और यहीं पर ही हमारी इस फैन फिक्शन की हैप्पी एंडिंग होती है। सो फिर गाइस वो वाला क्वेश्चन की टाइम आ चुका है जो कि मैंने फर्स्ट में बताया था। तो क्वेश्चन ये है आप लोगों के लिए कि इस पूरी फैन फिक्शन में विंग ने वांग जी को कितनी बार अपनी वाइफ बोला है। जिन लोगों ने पूरी दिल से बिना स्किप करके इस फैन फिक्शन को सुना है वही लोग बोल पाएंगे कि विंग ने वांग जी को कितनी बार अपना वाइफ बोला है। सो अभी नीचे इसका आंसर देकर ज़रूर जाना, भाग मत जाना, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट करके बताना कि आप लोगों को मेरी ये वाली फ़ैन फिक्शन कैसी लगी है। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच उन लोगों को जिन्होंने फर्स्ट से लेकर लास्ट पार्ट तक मेरे साथ इस फ़ैन फिक्शन में जुड़े हुए थे, मेरी फ़ैन फिक्शन को सुन रहे हैं और जिन्होंने आज तक मुझे सपोर्ट करते आए हैं। जो लोग मेरी वीडियो को लाइक किया है, कमेंट करके मुझे बताया है कि कैसा लग रहा है उनको फ़ैन फिक्शन। और उन लोगों को भी थैंक यू जिन लोगों ने कंटिन्यूसली मेरी इस फ़ैन फिक्शन को देखते आ रहे हैं। थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। थैंक यू सो मच मेरी फ़ैन फिक्शन को इतने ध्यान से सुनने के लिए और अच्छे कमेंट्स करने के लिए। आपका कमेंट्स हमेशा मुझे अच्छे लगते हैं और मैं उनका रिप्लाई भी ज़रूर करती हूँ। थैंक यू सो मच यूट्यूब को जिन्होंने मेरी स्टोरी, मेरी फ़ैन फिक्शन आप तक पहुंचाई है। और एक बार और थैंक यू सो मच मेरी यूट्यूब फैमिली को। थैंक यू सो मच। प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, हम ऐसे ही फ़ैन फिक्शन एक्सप्लेन करेंगे। और अगर आप न्यू हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही न्यू फ़ैन फिक्शन एक्सप्लेन करेंगे और एक दूसरे को सुना के ये कहेंगे कि फ़ैन फिक्शन कैसी लग रही है। और हाँ, आगे भी मैं वांग शन एफ के साथ साथ शानवांग एफ भी एक्सप्लेन करूँगी। इसीलिए जो लोग शानवांग के लवर है
वो लोगों से मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि बहुत जल्द एक और शानवांग फैन फिक्शन एक्सप्लेन होने वाली है। सो फिर मिलती हूँ एक और न्यू फैन फिक्शन लेकर। तब तक के लिए हेल्दी रहना, खुश रहना अपनी फैमिली के साथ। बाय बाय।